युटिलिटीज बघतो म्हणजे गटार योजना, पिण्याच्या पाण्याची योजना, हॉस्पिटल एरिया, वाहतुकीची, ह्या विचार करून आपण त्याला डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये त्याला देत असतो FSI. ते सगळं न पाहता हे एवढ्या मोठमोठ्या बिल्डिंग आणि जेवढी लोक PAP ची येणार आहेत, नुसती धारावीचीच नाही आहेत, मुरुम, गोरेगाव, लिंक रोड मधले पण लोक येणार आहेत. तर ह्या सगळ्या लोकांना ह्या व्यवस्थेवरती किती ताण पडेल ह्याचं लक्ष तुम्ही, आता जे लोक येत नाहीत, मी शेट्टीच्या एकता NGOला मिठागरं पाठिंबा जाहीर करण्यासाठी मी आज इथं आलेलो आहे. या राज्याचं सरकार आणि केंद्राचं सरकार ज्या ज्या जागा आहेत त्या साऱ्या अदानीनं अंबानीला देखभाल करण्याचं काम करत आहे. भारताची लोकशाही धोक्यात आणण्याचं पाप हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार करत आहे. त्यांचा संविधानाचा विश्वास नाही अशी अवस्था करण्याचा प्रयत्न या राज्य सरकारने केलेला आहे. तर या एकता आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही हे जे 158 एकर लँड आहे मिठागरं, हे शासन ताब्यात कोणाच्या न जाता जी आमच्या एकता NGOची मागणी आहे त्यांनाच ते राहण्याचा प्रयत्न करावा अशी मी आपल्याला केंद्र आणि राज्य सरकारला इशारा होता, धमकी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपण मंडळींनी आज आंदोलन केलं, त्या आंदोलनाला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे, मी असं व्यक्त करतो. सभी लोगों को, खास करके मुलुंडकरों को जगाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं 9 अगस्त के ऑगस्ट क्रांति दिन के अवसर पे सभी स्वतंत्र सेनानी, सभी हुतात्मा, सभी शहीदों को मैं यहाँ अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से, सभी की तरफ से, मुंबईकरों की तरफ से जो है सबसे पहले तो अभिवादन करूँगी. और जैसे उस समय जो एक नारा दिया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और करो और मरो, उसी तरह का नारा आज हमने सुबह दिया है कि मुंबई को हम बेचने नहीं देंगे, मुंबई को जो है हम लोग बचाने का काम करेंगे. ये नारा हमने दिया है. आपको पता है की मुंबईला विकण्याचं मोठं षडयंत्र चाललंय, मतलब मुंबई को बेचने का बड़ा षडयंत्र चल रहा है. आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी ज़मीनें, हमारे धारावी के लोगों के लिए यहाँ पे बात चल रही है, और BKC के बाजू वाली ज़मीन पे अदानी बैठेंगे. जो ज़मीनें हमने बचाई, हमारे धारावी करके घर वहाँ है, हमारी ज़िंदगी है, हमारी रोजी रोटी है, हमारा सब कुछ वहाँ है, वहाँ से हमें उतार के डालेंगे. जहाँ हम लोग गए अभी आप देख रहे थे कि पूरा कीचड़ है, जहाँ पे पूरे मुंबई का जब पानी आता है तो वहाँ पे मुंबई का पानी को पूरा जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम, ये काम जो है ये पर्यावरण की जगह है. आप इस पर्यावरण की जगह के साथ खेल रहे हो. मुलुंडकर भी इससे परेशान है, धारावीकर भी इससे परेशान है. फायदा सिर्फ एक आदमी के लिए हो रहा है, अदानी के लिए. ना धारावी के लोगों के लिए फायदा हो रहा है, ना मुलुंड के लोग के लिए फायदा हो रहा है. बीच में बारिश में मैं यहाँ पे आई थी तो पूरा सब बिल्डिंग में यहाँ पे पानी भर गया था. क्यों भर गया था? क्योंकि ये पूरा अंदर जो है भरनी चल रही है, भराव चल रहा है. भराव चल रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंगें बनानी है. लेकिन ये जो सबसे बड़ी ज़मीन है, इसमें मैंग्रोव है, इस ज़मीन में सबसे बड़ा दलदल है, तो ये पानी को जो है पूरा ऑब्जर्व करता है. जब ज़्यादा एक्सेस पानी मुंबई में गिरता है तो आप पर्यावरण के साथ खेलोगे तो कभी ना कभी, हम देख रहे हैं आज की क्या परिस्थितियाँ हो रही है. आज आसाम में देख रहे हैं, बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं, बड़े पैमाने पे जो है वो फ्लडिंग हो रही है. तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ भी पूरी परिस्थिति निर्माण हो जाए और आप अदानी को BKC के नज़दीक देने का काम कर रहे हो, क्योंकि BKC में आपकी बुलेट ट्रेन आ रही है, BKC के यहाँ पे एक अच्छा रेट अदानी को मिल जाएगा. तो हमारे लोग गरीब है तो हमारे लोग कहीं भी जाएंगे, डंपिंग ग्राउंड में जाएंगे, देवनार के मुलुंड में जाएंगे, यहाँ पे सॉल्टलैंड लैंड में आएंगे और आप रहेंगे वहाँ पे. तो ये नहीं होने वाला. ये आज की लड़ाई हमने शुरू कर दी है. हम यही बोलने वाले हैं कि मुंबई को बेचना बंद करो. एयरपोर्ट से लेके बस स्टैंड तक आपके पास सब आ गए, आपके पास मिठी रिवर आ गए, आपके पास MSRDC ज़मीन आ गई, आपके पास कौन सी ज़मीन नहीं है. और सब लोग लड़ाई उनके खिलाफ लड़ रहे हैं. बिल्कुल, इसीलिए आज हम लोग आए हैं धारावी की तरफ से मुलुंडकर का साथ देने के लिए. और जब वक्त आएगा तो मैं कुर्लाकर का साथ देने के लिए भी खड़ी थी. तो जब जहाँ जहाँ बुलाएंगे हम जाएंगे. मैं मोतीलाल नगर में भी जाके आई हूँ. ये जो चल रहा है ना, ये किसी के फायदे के लिए जो जमीनें देने का षड्यंत्र चल रहा है, और सरकार जिसकी है, क्योंकि आप देश के प्राइम मिनिस्टर के दोस्त हो तो आपको केंद्र राज्य की सरकार पूरा लाल कारपेट डाल रही है. लेकिन ऐसा नहीं चलेगा. आप मुंबई करके जिंदगी से खेलोगे तो मुंबई कर साथ में लड़ेंगे आपके साथ. धन्यवाद. जैसे यहाँ पानी रहता है और बारिश की वजह से जो मुंबई तुमने की जो आदत होती है, जो होता है वो कंडीशन वो नहीं आती. और इसलिए यहाँ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मुलुंड के लोगों को सुविधा अच्छी मिले, हमारे धारावी के लोगों को भी धारावी में एक घर मिले, इसके लिए हम लड़ रहे हैं. धारावी एक उद्योग नगरी है, उस उद्योग नगरी को उधर ही बसाने का काम यहाँ सरकार ने करना चाहिए, ना कि अदानी के लिए काम करना चाहिए. अदानी के लिए ये सब पैप का आपने देखा होगा, ये पूरा घर बनाया है यहाँ, और पूरी बम्बई लेने का उनका जो षड्यंत्र है
उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। और मिठागर की ज़मीन पे भी लोगों को ना बसाया जाए। जहाँ कार शेड नहीं चलती वहाँ लोग कैसे चलते हैं, सरकार को हमारा यहाँ से सवाल है कि यहाँ आपने कार शेड का परमिशन नहीं दिया, लेकिन धारावी के लोग और जो भटके श्वान है उनको आप मुलुंड में लाना चाहते हैं। तो हमारे जो धारावी के लोग हैं वो भटके श्वान नहीं है, उनसे उनको कंपेयर ना करो। और हमारे धारावी के लोगों को धारावी में ही जगह दो, धारावी में घर दो, धारावी में उद्योग दो, धारावी में उनको डेवलपमेंट करके दो, यही हम चाहते हैं। भाई कहीं ना कहीं मुलुंड और धारावी करो को लड़ाने की कोशिश जो है उनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि आपस में उनके मतभेद पैदा किया जा रहा है। यहाँ सब जगह वैसा ही किया जा रहा है। यहाँ की ज़मीन हो, कुर्ला की ज़मीन हो, मड़ मालवण की ज़मीन हो, सब लोग हमको विरोध कर रहे हैं। और हम धारावी के लोग भी विरोध कर रहे हैं कि हमको नहीं जाना है। और ज़मीन भी दे रहे हैं, वो डंपिंग ग्राउंड की ज़मीन दे रहे हैं जहाँ लोग नहीं रह सकते। वहाँ पॉइजनस गैस है, ऐसी ज़मीन दे रहे हैं जहाँ लोग नहीं रह सकते। तो इसके खिलाफ हम यहाँ आंदोलन करने के लिए यहाँ राकेश शेट्टी साहब के नेतृत्व से हमने यहाँ एक आंदोलन किया है। और यहाँ सब पक्ष के राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद चंद्र पवार गढ़ के सब ताई भी खड़ी है और हम कांग्रेस वाले भी यहाँ खड़े हैं। और हम सब मिलकर यहाँ यही कहने वाले हैं कि हमारे ये जो मुंबई है वो बचाओ और मिठागर बचाओ। और जो 256 एकड़ जो जमीन आप दे रहे हैं मिठागर को वो ना दी जाए और यहाँ लोगों को ना मिले। ये जो निसर्ग का जो ये है पर्यावरण का जो संरक्षण है वो वैसे ही रखा जाए, यही हम ये करेंगे, विनती करेंगे। धारावी एक लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। यहाँ सिर्फ लोग रहते नहीं है, रोजी रोटी के लिए आते हैं। वहाँ पर भंगार है, वहाँ पर लेदर का ये है, कुंभार कला है, सब है। तो वहाँ धारावी के लोगों को सिर्फ घर नहीं चाहिए, तो उनको वहाँ पर उनका रोजगार भी चलना चाहिए। और यहाँ पर जो हम लोग आए हैं ये दलदल की ज़मीन है पूरी। पीछे अपने पीछे जो पीएपी के बिल्डिंग्स बनाए, अब अगर ये बिल्डिंग्स के ऊपर नज़र भी डालोगे तो पता चलेगा ये 10-12 साल भी ये टिकेगी नहीं बिल्डिंग्स। तो ऐसी बिल्डिंगें गरीबों के लिए आप दे रहे हो। यानी धारावी की ज़मीन जो बीकेसी के नज़दीक है वो खाली करके वो देने का ऐसा इनका प्लान है। और हम लोग चाहते हैं कि गरीबों को अच्छा घर मिलना चाहिए और धारावी में उनको नीचे उनका उद्योग व्यवसाय होगा और ऊपर उनको घर चाहिए। सिर्फ रोजी रोटी के लिए मुंबई में आए हैं लोग, तो वो रोज़गार उनका जाना नहीं चाहिए। यहाँ दलदल में जहाँ हम जाके आए ये पर्यावरण का ह्रास है। मुंबई जो है वो 7 बेटों से जुड़ा हुआ शहर है। अगर इसमें आप भराव डाल के ज़बरदस्ती से करोगे तो कल सुनामी आएगी तो पूरी मुंबई के लिए खतरा है। तो ये होना नहीं चाहिए। और मुंबई की आधी लोक संख्या है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, उनको अच्छा घर मिले और दे तो अच्छा देना है तो अच्छा दो। लेकिन ये खाली अदानी के लिए अगर आप खाली ज़मीन कर रहे हो और बीकेसी के हाईएस्ट रेट है मुंबई के जो है, वहाँ पर आप अगर लोगों के फ़ायदे के लिए, अदानी के फ़ायदे के लिए कर रहे होंगे तो ये गलत बात है।